बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस उनके डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के होते हैं, ई पावर एक्स और ए पावर एक्स। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, पहले मैं ये बता लूं। ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर पावर में खुद वेरिएबल अक्कर हो रहा हो, वेरिएबल एक्स जो है वो खुद पावर में अपीयर हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें, मैट्रिक में आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। ऐसी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है जिसमें वेरिएबल खुद जो है वो ऊपर एक्सपोनेंट में पड़ा हो, पावर में पड़ा हो। जैसे ये देख लो, 2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर एक्स प्लस 7। आप रिकॉल करें, इस तरह की कोई आपने इक्वेशंस पढ़ी थी इस तरह की, तो वो इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या थी? ऐसी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है जिसकी पावर में यानी एक्सपोनेंट में वेरिएबल खुद एक्स अक्कर हो रहा हो, खुद वेरिएबल एक्स जो है वो पावर में अपीयर हो रहा हो। नाम से देखें, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट यानी पावर में एक्सपोनेंट में इटसेल्फ वेरिएबल आ रहा हो। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यही बात है कि पावर में इटसेल्फ वेरिएबल आ रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर बेस क्या होगा? स्टूडेंट्स, बेस कुछ भी हो सकता है, 2 हो बेस, 3 हो बेस, 4 हो, वट एवर इज द बेस। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये होगी। फर्ज कर लो, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। फर्ज कर लो ये है एक्स स्क्वायर है, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन बेस अगर कोई खास नंबर हो, खास नंबर से मुराद ई इज एन एक्सपोनेंशियल नंबर, आयलर्स कांस्टेंट इसको कहते हैं, दैट इज 2.718 समथिंग, आगे ये वैल्यू चलती जाती है। ये ई जो है आयलर्स कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल नंबर है, ई इज इक्वल टू 2.718। जैसे पाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है 3.14, तो ई भी एक स्पेसिफिक नंबर है, दिस इज कॉल्ड आयलर्स कांस्टेंट। तो ई की ये वैल्यू होती है 2.718 अप टू ऑन। ये बच्चों इनफाइनाइटली आगे चलता जाएगा नंबर। ई इज एन इररेशनल नंबर, पाई भी इररेशनल वैल्यू है, ई भी इररेशनल वैल्यू है, इररेशनल नंबर है। तो पर्टिकुलरली अगर बेस ई हो तो ऊपर पावर जो मर्जी हो एक्स की फॉर्म में हो, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई एक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है ही है, लेकिन इसका साथ एक स्पेसिफिक नेम हो गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनको जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इफ बेस इज ई, पर्टिकुलर ई, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? और इफ बेस इज अदर देन ई, तो अदर देन ई के अलावा कोई भी ई के अलावा नंबर है, तो उन सब को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए कुछ नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 7 वट एवर इज नंबर, ए 10 भी हो सकता है, कुछ मर्जी नंबर हो। तो इन दो का अब हमने डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको यूं भी कह सकते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो 2 टाइप्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, चाहे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है चाहे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहला काम तो डेरिवेटिव में आगे क्या करना है कि जो ये वैल्यू है इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लें, वट एवर इज दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लें। साथ अगला काम क्या है, पावर का डेरिवेटिव, ई एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स साथ पावर का डेरिवेटिव। ई एक्स के अलावा कुछ मर्जी हो, ए एक्स है, फर्ज कर लो ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका क्या डेरिवेटिव होगा, ए एक्स एज इट इज साथ पावर का डेरिवेटिव। इतनी चीज तो दोनों में कॉमन है, चाहे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेफ्ट पर है राइट साइड पर उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। दूसरी बात क्या है, साथ पावर का डेरिवेटिव, और इसमें या इसमें और क्या है, बेस का लॉग, इधर भी बेस का लॉग, बेस का लॉग यहां भी और यहां भी बेस का लॉग, ये दूसरी बात है।
स्टूडेंट्स ln e चूंकि 1 होता है तो लोग यहाँ पे लिखते ही नहीं हैं 1 को, एज इट इज लिख लेते हैं। तो मैंने समझाने के लिए ln e लिखा है, लेकिन ln e चूंकि 1 होता है तो आपकी मर्जी है मेंशन ln e करें या ना करें, लेकिन इफ बेस इज अदर देन e तो फिर उसका लॉग तो 1 नहीं होगा, फिर वो जरूर ऐसे लिखते हैं यहाँ। तो इसमें भी बच्चों रिकॉल करें, 2 काम है। जैसे मैंने बताया था तमाम डेरिवेटिव्स के रूल में हर फार्मूले में 2 काम है, 2 बातें, इधर भी 2 बातें। क्या? पहली बात यह है कि ई एक्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे ई एक्स है चाहे ए एक्स है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करें। साथ दूसरी बात क्या है, बेस का नेचुरल लॉग और पावर का डेरिवेटिव, यानी ln e साथ पावर का डेरिवेटिव। इधर भी दूसरी बात, बेस का लॉग ln a साथ पावर का डेरिवेटिव। तो ये वाली दूसरी बात है। पहली बात क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज कॉपी पेस्ट करें। दूसरी बात क्या है, बेस का लॉग साथ पावर का डेरिवेटिव, बेस का लॉग साथ पावर का डेरिवेटिव। तो ये 2 काम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये वाले। अब आप इनकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल d ओवर डी एक्स ई पावर 2x है, इसका आपको बोला गया कि डेरिवेटिव बनाएं। तो आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना, पहला काम ये है। फिर बेस का लॉग ln e वो 1 होता है, वो लिखें या ना लिखें, साथ पावर का डेरिवेटिव, ये दूसरा काम है। लोग इधर ln e नहीं लिखते तो आपकी मर्जी, आप भी ना लिखें या लिख लें। अब इसका 2x का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है बाहर और x का डेरिवेटिव 1, ये हमारा फाइनल आंसर। लेट यहां पे e की बजाय कोई बेस है 3x स्क्वायर और आपको बोला जा रहा है इसका डेरिवेटिव बनाएं। तो कैसे लेंगे, एक बार जो भी ये चीज है एज इट इज कॉपी पेस्ट करें, साथ बेस का लॉग ln 3 और पावर का डेरिवेटिव, ये दूसरा काम है। पहला काम क्या है, फंक्शन एज इट इज कॉपी पेस्ट, दूसरा काम बेस का लॉग और साथ पावर का डेरिवेटिव। ln e तो 1 था, वो आपकी मर्जी है मेंशन करें या ना करें ln e, लेकिन यहां पे जो है ln 3 है, ये तो 1 नहीं है, ये तो साथ एज इट इज आएगा। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x। तो ये बच्चों हमारा जो है 3 पावर x स्क्वायर का, तो ये बच्चों 3 पावर x स्क्वायर का हमारा डेरिवेटिव बन गया। अब हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा कि उसकी 2 टाइप्स हैं, इसी तरह लॉग फंक्शन की भी 2 टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर यहां पे जो भी चीज होती है उसको बोलते हैं बेस, और लॉग के साथ यहां जो चीज होती है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ लॉग। यहां पे जो वैल्यू होती है इस जगह पे बेस ऑफ लॉग कहलाती है, यहां पे जो वैल्यू है उसको हम आर्गुमेंट ऑफ लॉग कहते हैं। अगर लॉग का बेस e हो तो ऐसे लॉग को नेचुरल लॉग कहते हैं। अगर लॉग के अंदर बेस e हो लॉग का तो इस पूरी वैल्यू को डिनोट करते हैं ln से और इसको रीड करते हैं नेचुरल लॉग। आर्गुमेंट जो मर्जी हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बात कर रहा हूं बेस की। अगर log लॉग के साथ बेस e हो तो log e पूरे को ln बोलते हैं। अगर लॉग के साथ बेस e हो, log के साथ बेस e हो, यहां पे नीचे आर्गुमेंट जो मर्जी हो तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ln से लिखते हैं, ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग। तो ये बेटा log बेस e है, आर्गुमेंट को मैंने खाली छोड़ दिया है। लॉग का बेस e हो, आर्गुमेंट जो मर्जी हो, तो इसको लिखते हैं ln ऑफ, आगे आर्गुमेंट जो भी होगा वो बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें ये चीज तो इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x या ln ऑफ x। और अगर बेस अदर देन e हो तो उसको हम a से लिख रहे हैं। a 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वट एवर इज वैल्यू ऑफ a। हाँ, अगर लॉग का बेस a को 10 रख लें तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। लॉग का बेस 10 हो तो दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। लॉग का बेस e हो
तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। लेकिन नेचुरल लॉग को ln से डिनोट करते हैं। log 10 की नोटेशन या सिंबॉलिकली उसको किसी चीज से नहीं लिखते, वो जस्ट log बेस 10 हो तो वो ऐसे ही रहता है, लेकिन इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। तो आए अब इसके डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव या लॉग बेस a साथ आर्गुमेंट x, इन दोनों के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स? इन दोनों में एक बात तो कॉमन है, क्या? ये जो भी आगे आर्गुमेंट होगा यहां पे 1 ओवर आर्गुमेंट लिखते हैं। 1 ओवर आर्गुमेंट, यहां भी 1 ओवर आर्गुमेंट। ये अगर x है तो 1 ओवर x, 1 ओवर x, साथ इसी आर्गुमेंट का ऊपर डेरिवेटिव दोनों में, यानी इतनी चीज तो दोनों में सेम है, कॉमन है। नेचुरल लॉग ऑफ x या लॉग ऑफ बेस a आर्गुमेंट x, दोनों का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 1 ओवर आर्गुमेंट, इधर भी 1 ओवर आर्गुमेंट, साथ उसी आर्गुमेंट का डेरिवेटिव। थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स मैं आर्गुमेंट को अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी आसानी के लिए एंगल बोल लेता हूं, तो ये फिर यूं याद रखेंगे 1 ओवर एंगल, 1 ओवर एंगल। ये एंगल है नहीं, बट मैं जैसे साइन कॉस के अंदर एंगल होता है एक्स, तो मैं थोड़ी देर के लिए एंगल के साथ रिलेट करके समझा रहा हूं। 1 ओवर एंगल, 1 ओवर एंगल, यूं बच्चे को याद जल्दी हो जाता है। लॉग के अंदर जो भी चीज होगी 1 ओवर दैट, 1 ओवर दैट। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एंगल बोलूं तो 1 ओवर एंगल, 1 ओवर एंगल, साथ ऊपर उसी एंगल का डेरिवेटिव। ये बात तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर बेस अदर देन ई है, यहां पे जैसे ये ए है, तो इसका साथ नेचुरल लॉग भी लिखते हैं। ये इन दोनों के डेरिवेटिव हैं। लॉग का बेस ए हो और आर्गुमेंट एक्स हो, तो इसके डेरिवेटिव का ये दूसरा तरीका भी, अगर किसी को ये फार्मूला भूल जाए, याद रखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैंने इसको इस फार्मूले से रिलेट कर लिया है, इस फंक्शन से। देखें, लॉग बेस ए आर्गुमेंट एक्स, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हैं, उसमें ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है। अगर लॉग का बेस ए है और ऊपर आर्गुमेंट बी है, तो इसको नेचुरल लॉग में हम लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, ये बकायदा लॉग की एक प्रॉपर्टी है। लॉग बेस ए आर्गुमेंट बी, अगर आप इसको नेचुरल लॉग में लिखना चाहो तो इसका ये फार्मूला है, ये रूल है। अब इसका प्रूफ फिलहाल मैं अभी नहीं बताता हूं, ये चेक कर ले आप। लॉग की ये प्रॉपर्टी बकायदा इस तरह की है कि लॉग का बेस ए आर्गुमेंट बी हो, अगर हम उसको नेचुरल लॉग में लिखना चाहें तो ऊपर वाले नंबर का ऊपर नेचुरल लॉग और नीचे वाले नंबर का नीचे नेचुरल लॉग ले लो। ये फर्ज कर लो ऊपर वाला नंबर है लॉग ऑफ बी, ये नीचे वाला नंबर है तो नीचे लॉग ऑफ ए, यूं याद रख लो। तो मैंने यही काम किया यहाँ पे, इसको मैंने यूं लिखा है लॉग ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ ए। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, इसकी बजाय मैंने यूं कन्वर्ट कर लिया। अब आप log ऑफ x, log ऑफ a, इसका डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, जब भी किसी वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्ज कर लो x के साथ नीचे 7 है और आपको इसका डेरिवेटिव लेना हो, तो ये 7 कांस्टेंट है, ये हम 1 ओवर 7 करके बाहर लिख लिया करेंगे। चाहे इधर x क्यूब है, चाहे इधर x है, वट एवर इज द पावर ऑफ x। डेरिवेटिव का ये रूल है कि जब भी कांस्टेंट नीचे डिवाइड हो रहा हो या ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐसे दोनों सूरतों में डेरिवेटिव के साथ जब कांस्टेंट पड़ा होता है तो दोनों सूरतों में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट ऊपर कोफिशिएंट के साथ हो या कांस्टेंट नीचे डिनोमिनेटर के साथ हो, दोनों सूरतों में हम 1 ओवर 7 कांस्टेंट बनाकर, कोफिशिएंट बनाकर, यानी इसको आप यूं समझें, ये 1 ओवर 7 एक्स क्यूब बना लो इसको, तो 1 ओवर 7 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। यानी 7 चाहे कांस्टेंट, चाहे ऊपर है चाहे नीचे, कोई मर्जी कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट हम बाहर लेकर आते हैं। यहाँ जस्ट 7 बनकर बाहर आएगा और यहाँ 1 ओवर 7 बन के बाहर आ रहा है, और फिर इसका आगे हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है। ln ऑफ ए चूंकि कांस्टेंट होना है, बेस है, ये 1 ओवर ln ऑफ ए करके बाहर बन जाएगा, आ जाएगा, और हम डेरिवेटिव किसका लेंगे? log x का। तो आगे log x का बेटा यही डेरिवेटिव
1/x साथ उसी x का। तो ये देखो यही चीज बन गई है, चेक कर लो आखिरी लाइन। यानी किसी बंदे को ये फार्मूला भूल जाए तो नेचुरल लॉग का यही एक फार्मूला याद रख ले, और अगर ये बेस अदर देन e है तो पहले वो इस पर ये प्रॉपर्टी लगाए लॉग वाली और फिर इसका डेरिवेटिव ले, तो यही चीज ही बननी है। यानी ये एक फार्मूला अगर भूल जाता है तो सिर्फ ये वाला ही फार्मूला याद रख लो, काफी है ये एक वाला। ये फार्मूला फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लॉग में आ जाए ऐसे तो ये फिर यूं ले लेते हैं। मैं आए इनकी एक आध एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। फर्ज कर लो बच्चों, लॉग ऑफ साइन एक्स है, यहां अंदर आर्गुमेंट साइन एक्स है, तो इसका अब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। मैं अब एंगल की सूरत में बोलता हूं, 1/एंगल, जो भी यहां चीज है 1/dat साथ d/dx उसी एंगल का डेरिवेटिव। लो जी, ये डेरिवेटिव बना लिया हमने नेचुरल लॉग का। 1/x, जो भी ये चीज है 1/एंगल फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। यहां पे भी यही x है, इस सारे को आप एंगल रीड कर लो, समझ लो 1/एंगल फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। अब अगला स्टेप ये है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस, दैट इज द डेरिवेटिव। फर्ज कर लो लॉग के साथ a है, तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, लॉग ऑफ a बेस a की बजाय मैं बेस 2 बोल देता हूं, और साथ है यहां x के है, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव यहां से ये देख लें, 1/एंगल, इसको आप थोड़ी देर के लिए अगर एंगल ट्रीट करो, 1/एंगल फिर ऊपर उसी एंगल का डेरिवेटिव, जैसे अभी मैंने लिया, बताया मैंने 1/एंगल फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। हाँ, इसके साथ एक्स्ट्रा ये चीज साथ लेनी है, ln ऑफ बेस, ये ln ऑफ 2 है। अब अगली लाइन, अगला स्टेप तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, दैट्स इट, बस यही आंसर है। ln ऑफ 2 इसकी वैल्यू नहीं लिखनी, ये ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये डेरिवेटिव में इसको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेटिव में एज इट इज रहती है चीज। स्टूडेंट्स, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपको बता देता हूं कि लॉग ऑफ e जो है, ये नेचुरल लॉग ऑफ e, ये 1 कैसे है या क्यों है। स्टूडेंट्स, लॉग की प्रॉपर्टीज में जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी है, इसी तरह लॉग की प्रॉपर्टीज में ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो तो फिर रिजल्ट 1 होता है। लॉग का बेस और आर्गुमेंट ये दोनों सेम हो तो ये फिर वैल्यू इसकी क्या होती है, 1 होती है। इसकी भी एक अलग से रीजन है, फिलहाल ये आप इतना याद रख लें कि बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो रिजल्ट 1 है। मिसाल के तौर पर log 2 आर्गुमेंट 2 आंसर 1, log 10 आर्गुमेंट 10 आंसर 1। अब आप इस लिहाज से देखें, log e आर्गुमेंट e ये अब 1 है इस वजह से, लेकिन log बेस e इसको तो हम कहते हैं नेचुरल लॉग, सो दिस इज नेचुरल लॉग, आगे आर्गुमेंट e, दैट्स वाई ln e ये क्या होता है, 1 होता है। दर हकीकत ln e को थोड़ा पीछे जाके रीड करें तो इट मीन ये लॉग का बेस e है और साथ ये आर्गुमेंट e है, और ये किस चीज के इक्वल होता है, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। बच्चों, जैसा कि मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी बताया था कि डेरिवेटिव के जब भी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2 काम करते हैं, 2 बातें हैं। सिमिलरली लॉग फंक्शन के डेरिवेटिव में भी 2 बातें हैं या 2 काम है। क्या, एक ये काम है, देखें लॉग का डेरिवेटिव 1/एंगल, 1/एंगल, दूसरा काम क्या है, साथ उसी एंगल का डेरिवेटिव। इसमें साथ एक्स्ट्रा ये चीज है ln ऑफ a है, 1/एंगल, 1/एंगल साथ ln ऑफ a, ये एक काम। दूसरा काम क्या है, साथ उसी एंगल का डेरिवेटिव। तो इनमें भी 2 काम, तो इनके डेरिवेटिव में भी 2 काम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव में भी 2 काम। तो चाहे स्टूडेंट सिंपल डेरिवेटिव के रूल्स हो, 2 काम, 2 बातें हुआ करेंगी उसमें, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो उनके डेरिवेटिव्स, उनमें भी 2 काम या 2 बातें हुआ करेंगी,
चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उनके डेरिवेटिव लेने हो तो उनमें भी दो काम या दो बातें हुआ करेंगी, और चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉग फंक्शन हो, इनके डेरिवेटिव में भी दो दो काम हुआ करेंगे। यानी हर रूल में या हर फार्मूले में डेरिवेटिव जब भी लेंगे तो दो काम हुआ करेंगे, और वहां पे हर काम जो है वो उस फंक्शन के मुताबिक या उस जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक हर काम की नौइयत बदल रही होगी। जैसे यहां पे देखें, यहां पे 1 एंगल है, जबकि यहां पे क्या है, हम उसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट एज इट इज करते हैं, साथ बेस का लॉग ये पहला काम, और फिर पावर का डेरिवेटिव ये दूसरा काम। और इधर क्या है, 1 साथ उसी एंगल का डेरिवेटिव, इसमें साथ ln ऑफ a है, यानी काम की नौइयत बदल रही है। और बच्चों इसमें मैं एक बात और भी अपनी तरफ से ऐड करता चलूं। स्टूडेंट्स, जैसे आपने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था तो यहां हमने साथ बेस का नेचुरल लॉग लिखा था ln e, और यहां ln a लिखा था साथ। ln e चूंकि 1 होता है तो बाज राइटर बाज लोग यहां लिखते ही नहीं है, तो आपकी मर्जी है ई एक्स के वक्त बेस का लॉग यानी ln e लिखें या ना लिखें, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि ln e 1 होता है तो ln e 1 होने की वजह से बाज लोग नहीं लिखते। सिमिलरली यहां पे देखें, जब हमने लॉग का डेरिवेटिव लिया तो इसमें क्या करते हैं हम, 1 फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव, इधर भी 1 फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। लेकिन जब बेस a है तो इधर हम नीचे डिनोमिनेटर में ln a लिखते हैं। और आपको पता है कि ln में भी बेस e होता है, लॉग में बेस e होता है, ln नेचुरल लॉग है तो इसमें बेस e होता है। अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म लिखें, ये देखें ln को हम दूसरे तरीके से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होता है, पहले हम ये इसको कन्वर्ट कर रहे थे, इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर रहे थे, अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको इधर पीछे ले गया हूं। अब आप देखें यहां पे यूं समझें कि ln x का डेरिवेटिव जो है दर हकीकत ये d/dx इसका डेरिवेटिव है, और साथ x है, तो इस लिहाज से जरा देखें इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, बिल्कुल यही पैटर्न होगा। 1/x आर्गुमेंट या एंगल पढ़ लें, साथ उसी आर्गुमेंट का डेरिवेटिव, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में हम जो भी ये बेस है उसका लॉग लेते हैं। ln e क्या होता है, 1 होता है, तो वो हम साथ इधर लिखते नहीं हैं। आप चाहें तो आदत बनाने के लिए, जैसे इफ बेस इज a नीचे ln a, इफ बेस इज e, यहां पे दर हकीकत ये बात छुपी हुई है। नेचुरल लॉग में देखें तो लॉग का जो बेस होता है log का बेस e होता है, तो यहाँ पे जो है आपने ln e लेना है बेस का नेचुरल लॉग, और ln e चूंकि 1 होता है तो वो लोग लिखते नहीं है, दैट्स वाई इसका डेरिवेटिव सिर्फ 1/x लिखा होता है। लेकिन आप चाहें तो साथ ln e लिख सकते हैं। इट मीन जो भी बेस हुआ करेगा उसका नीचे नेचुरल लॉग लेना है वहां पे। तो इसमें बेस a ln ऑफ a, इसमें बेस e होता है तो ln e की वजह से वो 1 होता है, तो वो हम नीचे लिखते ही नहीं है। ये इसमें स्टोरी होती है, आप इसको देख लें। स्टूडेंट्स, अगर आपके पेपर में, चाहे वो पेपर फेडरल बोर्ड का हो, चाहे आपके कोई कॉलेज में पेपर ले रहे हो टीचर्स, या फिर आपका एंट्री टेस्ट का कोई पेपर हो और वहां पे डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के अंदर यूं लॉग लिखा आ जाए बट इधर नीचे बेस मेंशन ना हो, यानी जस्ट यहां आर्गुमेंट तो हो लेकिन यहां पे उसका बेस मेंशन ना हो, जस्ट ऐसे लॉग लिखा हुआ हो, तो इसको आपने ट्रीट करना है नेचुरल लॉग के सेंस में। यानी LOG को आपने फिर इन दैट केस ln x क्यूब के लिहाज से ट्रीट करना है। यानी यहां पे अगर आपको कहा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब बनाए निकालें, तो आपने इसको इस तरह से ट्रीट करना है नेचुरल लॉग के लिहाज से, और ये फिर यूं डेरिवेटिव लेंगे 1/एंगल 1/आर्गुमेंट फिर उसी आर्गुमेंट का डेरिवेटिव। यानी अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो उसको हम नेचुरल लॉग के तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर बेस कोई e के अलावा कोई पर्टिकुलर नंबर होगा
तो स्पेसिफिकली वो यहाँ मेंशन हुआ करेगा। लेकिन अगर बेस नहीं है तो आपने फिर ई बेस ही ट्रीट करके कन्वीनियंटली उसको नेचुरल लॉग ही बनाना है और फिर उसको नेचुरल लॉग की तरह ही ट्रीट करना, चाहे उसका डेरिवेटिव मांगा गया या उसकी इंटीग्रेशन मांगी गई, आपने फिर नेचुरल लॉग के लिहाज से ही चलना। तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह टिप्स आपको थोड़ा मैंने डिटेल में की हैं, बट मेरा मकसद था कि हर लेवल का ज़हन इसको हजम कर सके, हर लेवल के बच्चे को समझ आ सके। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी इंशाल्लाह।